बार भी रेखा गुप्ता ही चुनाव लड़ेंगे। भाजपा में कायस्थों को जोड़ने में रणवीर नंदन की महती भूमिका रही, संगठनकर्ता के रूप में एक अच्छी पहचान रही। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट आलोक सर हैं। एक तरफ बिहार में नई सरकार बन चुकी है, सम्राट चौधरी लगातार एक्शन मोड में हैं, लेकिन वहीं पर बिहार और अगर हम चुनाव की बात करें तो दोनों एक दूसरे के पर्यवाची हैं। एक तरफ नितिन नवीन जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं बीजेपी के और लगातार दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हो गए, लेकिन अब बांकीपुर का क्या होगा? लगातार जितनी भी पार्टियां हैं वो अपनी दावेदारी पेश कर रही है, लेकिन बांकीपुर किसके खाते में जाएगा? बांकीपुर आखिर कौन से समीकरण के लोग होंगे या कौन से समीकरण के नेता होंगे जो यहाँ फिट बैठते हैं, और बांकीपुर की जनता किसे चुनेगी? इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ आलोक सर है। बहुत स्वागत है आलोक सर आपका। दर्शकों को भी स्वागत है। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जिस तरीके से नितिन नवीन जो दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं और कहीं ना कहीं जो इनका विधानसभा है वो अब खाली हो गया है, तो अब इस विधानसभा में जितने भी नेता हैं वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो इस विधानसभा से किसको जो है भर भर कर प्यार मिलेगा? देखिए, बांकीपुर विधानसभा इस अभी काफी हॉट सीट बना हुआ है और इस सीट पे कायस्थों की दावेदारी शुरू से रही है और अभी भी कायस्थ का ही दबदबा बरकरार है। इस विधानसभा क्षेत्र में अगर निर्णायक वोटर कायस्थ ही माने जाते हैं, जिनकी आबादी सबसे ज्यादा है। सेकंड आबादी अगर मानी जाती है तो यादवों की यहाँ आबादी है। तो इस विधानसभा क्षेत्र में एनडीए गठबंधन गैर कायस्थ को टिकट देके सीट गंवाने की गलती नहीं करेगी। और दूसरा ये भी देखा जा रहा है, कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि इस सीट से जनता दल यू अपने खेमे में लाने जा रही है और इस सीट से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को चुनाव लड़ाया जा सकता है, ताकि नीतीश कुमार के ऊपर से जो परिवारवाद का दाग है कि बेटे को पिछले दरवाजे से एंट्री मरवाए हैं और उनका बेटा भी चुन के विधानसभा पहुंच सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी अपने कोर कायस्थ नेताओं को चुनाव लड़वाना चाह रही है। इस कड़ी में सबसे आगे नाम जिनका है वो है बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर रणवीर नंदन जी। और इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड शुरू छात्र जीवन से ही राजनीति में रहे हैं। 1984 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष महासचिव के रूप में इनकी राजनीतिक शुरुआत हुई है। फिर संगठनात्मक बहुत सारे पदों पे रहे हैं और खासकर पटना जिला में इनका संगठनकर्ता के रूप में एक अच्छी पहचान रही है। और जहां तक बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से ये पटना विश्वविद्यालय से प्रोफेसर हैं और बाकी विधानसभा क्षेत्र में इनकी महती भूमिका है। इनके कार्य क्षेत्र इनका शुरू से ही बांकीपुर ही रहा है। तो और रणवीर नंदन से एक चीज और देखा जा रहा है कि रणवीर नंदन पिछले कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र का जब चुनाव था और सारे कायस्थ मतदाता भाजपा के प्रत्याशी से नाराज थे, उस समय भाजपा में कायस्थों को जोड़ने में रणवीर नंदन की महती भूमिका रही थी। इस नाते भी रणवीर नंदन की दावेदारी अभी पक्की बन रही है। इसके अलावा और सारे कई नाम है, ऋतुराज सिन्हा की भी दावेदारी है, मनीष सिन्हा की भी दावेदारी है, संजय मयूख भी चाह रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाए, नितिन नवीन अपनी पत्नी के लिए भी टिकट चाह रहे हैं, रविशंकर जी भी अपने बेटा के लिए यहाँ से चाह रहे हैं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी उस नेता को यहाँ से चुनाव लड़ाएगी जिसका जीत कन्फर्म। तो इस नाते अभी तक तो यही लग रहा है कि रणवीर नंदन वर्सेज आरजेडी की रेखा गुप्ता और निर्दलीय प्रत्याशी वीरेंद्र यादव के बीच मुकाबला होने जा रहा है। सर, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल, आपने कहा कि नीतीश कुमार के बेटे यानी कि निशांत कुमार पर जो आरोप लग रहे हैं कि वो बैकडोर से उनकी एंट्री हुई है, तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि क्या निशांत कुमार को यहाँ लड़ाने के लिए नीतीश कुमार अड़ेंगे? हो सकता, जदयू की ओर से यह मांग उठ रही है,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी परंपरागत सीट जो बांकीपुर है उसकी, इसमें बांकीपुर से लगभग 5-6 बार से नितिन नवीन विधायक रहे हैं, इससे पहले इनके पिताजी विधायक रहे हैं। तो जो परंपरागत सीट है बांकीपुर कास्टों का सीट है, तो गैर कास्ट को देकर भारतीय जनता पार्टी से छोड़ना नहीं चाहेगी। भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ना चाहेगी। हाँ, तो सर आपने तो भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली, आपने जदयू की बात कर ली, लेकिन जन सुराज से भी एक नाम की चर्चा खूब है, वंदना कुमारी। देखिए वंदना कुमारी ठीक है, उम्मीदवार हैं, लेकिन वंदना कुमारी का उतना कार्यक्षेत्र इस क्षेत्र में नहीं रहा है, और वंदना कुमारी कुम्हरार विधानसभा के लिए तैयारी कर रही थी, और जब वहां से उनको टिकट नहीं मिला तो पार्टी ने उनको यहाँ से उम्मीदवार बनाने की सोचा है। तो अगर काम कीजिएगा कुम्हरार में और टिकट मांगिएगा आप बांकीपुर से, तो थोड़ा सा जीत के लिए शक लग रहा है। रेखा गुप्ता पिछले बार कर चुकी हैं आरजेडी से, इस बार भी रेखा गुप्ता ही चुनाव लड़ेंगे। एक और नाम आ रहा है जो कि एक पत्रकार हैं, वीरेंद्र यादव जी, निर्दलीय। हाँ, हालांकि इनका कार्य क्षेत्र रोहतास जिला रहा है, लेकिन वो पटना के पत्रकार में सक्रिय हैं, हिंदुस्तान अखबार में भी अपनी सेवा दे चुके हैं, इस नाते वो अपना भी दावेदारी कर रहे हैं। जी, तो सर जो स्थिति है इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, मतलब बीजेपी के हाथों में ये जाना है, या आरजेडी भी जो एक तरफ चाहेगी कि एक सीट जो है उसकी बढ़ जाए, एक विधानसभा सीट बढ़ जाए, एक उनकी प्रत्याशी बढ़ जाए, क्योंकि आरजेडी का संख्या तो पहले से ही कम है सर। जैसे देखिए इस विधानसभा क्षेत्र में शुरू से भारतीय जनता पार्टी का सिंबल चुनाव जीता है। आरजेडी चुनाव जीतने की मशक्कत तो करेगी, लेकिन वीरेंद्र यादव को चुनाव लड़ेंगे तो वो किसका वोट काटेंगे? यादव का वोट काटेंगे। इस नाते कहीं न कहीं ये लग रहा है वीरेंद्र यादव अगर चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट और आसान हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन सर एक सवाल आपसे ये होगा मेरा कि वीरेंद्र यादव तो नए कैंडिडेट होंगे, तो भरोसा लोग किधर लेकर जाएंगे अपना, किस ओर भरोसा ज्यादा होगा लोगों का? देखिए बांकीपुर के मतदाताओं का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के भावी उम्मीदवार और धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष रणवीर नंदन जीत चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से सतुवानी पर्व पे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने रणवीर नंदन के समर्थन में नारे लगाए और लाइन में लगकर सत्तू का आनंद लिया, ये पहली बार किसी भी विधानसभा क्षेत्र में हुआ था। जी, और एक नाम और चर्चाएं में है सर, मनीष यादव। मनीष यादव? कौन से मनीष यादव? जदयू वाले? भाजपा युवा मोर्चा? नहीं, ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। मनीष सिन्हा का नाम है, जो कि राजेंद्र बाबू के पोते हैं, उनका नाम है। मनीष यादव का कोई नाम नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं ये सीट जो है वो बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है जाते हुए सर। हाँ, बीजेपी के पक्ष में ही दिखाई दे रहा है, और छात्र राजनीति से लेकर संगठन की राजनीति तक सक्रिय रहे नेता इस चुनाव में अपना परचम लहराएंगे, और ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में बरकरार रहेगी। तो देखिए हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट आलोक सर थे। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि बीजेपी के पास जो है वो बांकीपुर की सीट जा रही है, क्योंकि यहां से कद्दावर नेता रणवीर नंदन, जी हाँ, छात्र नेता से लेकर अभी तक उन्होंने जो संघर्ष किया है उसका फल जो है अब वो बीजेपी उनको दे सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बांकीपुर विधानसभा से किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है, और कौन जो है वो विधायक बनता है, किसकी सीट की संख्या बढ़ती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने भारत लाइव के साथ, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।